अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज बच्चों हम आपके बीच में लेकर आए हैं फार्मूला में हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किया है। जैसे आप सेट पढ़ते हैं, समुच्चय, और आपके इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या, और सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी। बच्चों इसका डिफेंस में बहुत ज़्यादा अच्छा इसका रोल होता है। इसी तरह से हम लोग सीरीज में लेकर आते रहेंगे कुछ दो तीन टॉपिक के सिलेक्ट फार्मूले, उनके कुछ कॉन्सेप्ट और उनसे कुछ ट्रिकी अप्रोच जिसका आप डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। इस सेशन प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखिएगा। आपके आगामी एग्जाम में जो भी आपका एयरफोर्स, एनडीए, जो भी आप डिफेंस का एग्जाम देंगे उसमें सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग एक बार शुरुआत करते हैं। अगर आपने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसके ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस प्ले स्टोर में जाइए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। इससे आपको, अगर आप डिफेंस के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। आज हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेट। तो देखिए सेट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए, तो देखिए यहाँ पे सेट में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट सेट्स। अगर मान लीजिए 3 सेट है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। कह रहा है इसमें क्या है, फाइनाइट सेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल है, मतलब गिन सकते हैं। और यू को हम लोग बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। ये भी एक फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है। तब कह रहा है अगर ए का बी का यूनियन लेंगे, उसके बाद आप इसमें काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है। तो प्यारे बच्चों ये पहला फार्मूला बहुत ही हेल्पफुल है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसा कि आप अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है और सेट में होता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए यूनियन बी की बात करेंगे तो यही बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ए में कुल कितने अवयव हैं और बी में कुल कितने अवयव हैं, कब, जब ए और बी क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट को बेटा हम लोग हिंदी में लिखते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक, अर्थात अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करें। एक मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है, इसको हम लोग यू से या ई से या चाई इससे डिनोट करते हैं। एक सेट आपका ए है और एक सेट आपका बी है। ए सेट ए है, ए सेट बी है। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, ए है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, देखिए अगर हम आपसे बात करें कि ये बताइए आप हमको कि इन दोनों में, अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं, दोनों को मिला के टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर हम इन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो आप ये कहेंगे कि सर, आप ये कहेंगे कि यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, तो कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब कह रहा है ए और बी डिसजॉइंट सेट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए सेट आपका ए है और ए एक सेट आपका बी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स, असंयुक्त समुच्चय। ठीक, तब आपका ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए का डिफरेंस विथ सेट बी। सेट ए का सेट बी के साथ क्या डिफरेंस, मतलब क्या अंतर है।
तो इसको हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं कि अगर आपका सेट ए है और ए सेट बी है, ए सेट ए है, ए सेट बी है, तो ए जो पार्ट है, ए का वो पार्ट जो बी में ना हो, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए माइनस बी से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको देखिए क्या होगा, इसका मतलब कि ए पूरा कंप्लीट ए की बात कर लीजिए और इसमें से दोनों का जो डिफरेंस है घटा देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए माइनस बी। देखिए आप, अगर मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट यू लिख दिया, तो ए वाला पोर्शन का मतलब क्या है, ए पूरे कंप्लीट में से, अगर इस पूरे कंप्लीट में से ए वाला पोर्शन आप घटा दें, इस पूरे कंप्लीट में से ए वाला पूरा पोर्शन अगर आप घटा दें, तो ए क्या हो जाएगा, इसी को तो आप लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक, चलिए अब सेम चीजें आप चाहें तो अप्लाई यहां भी कर सकते हैं। सेम चीजें क्या, अगर हम कहें कि b माइनस ए, इसका मतलब क्या है, ए सेट आपका एक b है, ए एक सेट आपका a है। b माइनस ए का मतलब कि b का ओ पार्ट जो सेट a में ना हो, यानी इन दोनों में ना हो, तो इसको आप बोलते हैं b माइनस ए, b का ओ पार्ट जो a में ना हो, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b माइनस, यानी कि इसमें से आप कर देंगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन b, इसको आप डिनोट करेंगे b a माइनस ए, b माइनस ए, यानी कि सेट b में वो सारे एलिमेंट्स जो सेट a में ना हो, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, इसको हटा देंगे। ठीक, चलिए इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, ये जो लिखा है इस टाइप की साइन, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री डिफरेंस, जिसका हिंदी होता है सममित अंतर। सिमेट्री डिफरेंस को बोलते हैं सममित अंतर। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका एक यूनिवर्सल सेट U है, ठीक, ए आपका सेट A है, ए आपका सेट B है, A माइनस बी का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं A माइनस बी, ए का ओ पार्ट जो B में नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं B माइनस ए, B का ओ पार्ट जो A में नहीं है। ठीक, और इन दोनों की यूनियन को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्री डिफरेंस ऑफ बी। तो ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए, और इन दोनों का आप क्या ले लेंगे, यूनियन। यही हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिमेट्री डिफरेंस ए इंटरसेक्शन ए डेल बी। मतलब ए सिमेट्रिक मतलब ये हो गया कि ए माइनस बी, ए हो गया बी माइनस ए। अब इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, यानी कि ए का वो पार्ट जो ए माइनस बी मतलब ए का वो पार्ट जो बी में ना हो, बी माइनस ए मतलब बी का वो पार्ट जो ए में ना हो। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए इंटरसेक्शन बी। इसी को चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए आपको दिया है क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सिमेट्री डिफरेंस, सममित अंतर। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। अब आइए देखिए, अगर आपको 3 सेट दिया है, एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है, यानी कि अगर आपको 3 सेट दिया है, यानी कि 3 सेट आपको अगर दिया है, एक यूनिवर्सल सेट U है, एक सेट A है, एक सेट B है और एक सेट C है, यानी कि A है, A B है और C है। ठीक, अगर हम बात करें आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A यूनियन B यूनियन C, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C माइनस, अब इन दोनों का डिफरेंस यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट
ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी इंटरसेक्शन ए अब प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट